स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया। इससे पूर्व में हमने हिपैटिकॉप्सिडा में फैमिली रिक्शिएसी का मेंबर रिक्शिया स्टार्ट किया था। उसमें हमने उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था, वेजिटेटिव थैलस के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं रिक्शिया में जनन। रिक्शिया में कायिक और लैंगिक जनन पाया जाता है, यानी कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल मेथड्स के द्वारा रिक्शिया में जनन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये जो मेथड्स हैं, इसमें सामान्यतः जो ग्रोथ है वो अनुकूल परिस्थितियों में, फेवरेबल कंडीशंस में होती हैं। जनरली मल्टीप्लिकेशन और पेरिनेशन मुख्य साधन है, मुख्य तरीके हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर पार्ट्स। थैलस के जो पुराने वाले हिस्से हैं, पुराने वाले पार्ट्स हैं, उनमें डेथ हो जाती है उनकी, और डीके हो जाता है, क्षय हो जाता है। अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में थैलस के मर जाने के पश्चात उनके अपाइसिस जो है वो चिरस्थायी शीर्ष जो है वो सुरक्षित रहते हैं, जो सामान्य परिस्थितियां आने पर, अनुकूल परिस्थितियां आने पर फिर से सक्रिय हो जाते हैं ट्यूबर्स के द्वारा और मूलाभासों के द्वारा। इनके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो इसलिए यहां पे मैं केवल इनका शीर्षक ही बता रही हूं। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्शिया में एडवांस्ड वोगेमस प्रकार का होता है, विकसित विषम युग्मकी प्रकार का होता है, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्रमशः एंथरीडिया और आर्चिगोनिया कहते हैं। अधिकांशतः स्पीशीज जो हैं वो मोनोइशियस या द्विलिंगाशयी होती हैं, जैसे रिक्शिया मेलेनोस्पोरा, रिक्शिया क्रिस्टलाइना, रिक्शिया गेंजेटिका इत्यादि। परंतु कुछ जातियां डायोशियस भी होती हैं, यानी कि हीट्रोथैलिक भी होती हैं, अथवा एक लिंगाशयी भी होती हैं, जैसे रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया फ्रॉस्टाई इत्यादि। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो अपाक्ष सतह यानी कि डॉर्सल सरफेस पर मीडियन ग्रूव में एक्रोपीटल क्रम में पाए जाते हैं, एक लीनियर रो में प्रेजेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स सॉलिटरी और एम्बेडेड होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियल चैम्बर में पाया जाता है, जो कि बाहर की तरफ ओस्टियोल के द्वारा खुलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो थैलस में पूरी तरह से एम्बेडेड नहीं होता, पूरी तरह से सेल्स के द्वारा घिरा हुआ नहीं होता, क्योंकि इसका नेक का जो पार्ट है वो थैलस के बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। अब हम पढ़ते हैं एंथ्रीडियम के बारे में। एंथ्रीडियम एक ग्लोबुलर ओवल या क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जो कि डोर्सल सरफेस पर, थैलस की डोर्सल सरफेस पर धंसी हुई होती है। इसके निम्न भाग हैं, एक स्मॉल और मल्टी सेलुलर स्टॉक होती है, ये देखिए दिस पार्ट। इसके ऊपर एक बॉडी स्पष्ट रूप से दिखती है, जो अंडाकार या नाशपाती के आकार की होती है, पियर शेप्ड होती है। इसके बाहर की तरफ ये देखिए, ये एक सेलुलर, यूनिसेलुलर थिक जैकेट है, और इसके अंदर बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स मदर सेल्स पाई जाती हैं। और ये देखिए, इसमें ये एंथ्रीडियम में ये जैकेट है, और इसके अंदर ये सारी जो है सेल, ये जो जैकेट उधर दिखाई गई है ओगोनियम की है, कार्बोगोनियम की, ओगोनियम की है। यहां पर ये देखिए एंथ्रीडियल जैकेट है, और अंदर एंथीरोजॉइड मदर सेल्स पाई जाती हैं, और इन एंथीरोजॉइड मदर सेल से बाइफ्लैजेलेटेड एंथीरोजॉइड्स का निर्माण होता है। इसका परिवर्धन किस प्रकार से होता है, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, ये हम यहां पर मैंने आगे इसका फ्लो चार्ट भी बता रखा है। फ्लो चार्ट से आप देखिएगा, मैं आपको डायग्राम के साथ साथ आपको दिखाती हूं। ये देखिए, थैलस की डोर्सल सरफेस पर
आगे की जो अग्रस्त कोशिकाएं हैं उनको, उनसे पीछे 2-3 सेल्स को छोड़कर कोई भी सुपरफिशियल सेल्स जो है वो एक्टिव हो जाती है। ये सुपरफिशियल सेल या सतही कोशिका जो है उसे हम पुंधानी प्रारंभिक या एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं। एंथ्रीडियल इनिशियल में ये एंथ्रीडियल इनिशियल जो है वो आसपास की कोशिकाओं से अपेक्षाकृत आकार में बड़ी होती है और पैपिलेटेड होती है। इसमें एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होता है। ये आगे मैंने आपको बताया ही है। इस एंथ्रीडियल इनिशियल के अंदर ये देखिए, ये एंथ्रीडियल इनिशियल है, इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक होती है बेसल सेल और एक होती है अपर सेल। एक बेसल सेल है और एक अपर सेल है। बेसल सेल या आधारी कोशिका जो है ये डिवाइड होकर आगे एंथ्रीडियम का स्टाक का बेसल पार्ट बनाती है। जो ऊपर वाली सेल है इसमें सक्सेसिव 2 अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनती है। ये देखिए 1 2 3 4 सेल्स बनती हैं। अब ये 4 सेल्स में जो 2 लोअर सेल्स हैं और 2 अपर सेल्स हैं। जो 2 लोअर सेल्स हैं उन्हें हम प्राथमिक वृंत कोशिकाएं या प्राइमरी स्टॉक सेल्स कहते हैं। ये आगे चलकर मल्टी सेल्यूलर स्टॉक का निर्माण करती है। और ऊपर जो हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट डिवीजन था ट्रांसवर्स डिवीजन, वो बेसल सेल जो है वो उसका एंथ्रीडियम का स्टॉक का बेसल पार्ट बनाती है। ठीक है, वो स्टार्ट करती है और इसके बाद जो ऊपर की सेल्स है, अपर सेल जो है उससे जो डिवीजन होता है, 2 सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, उसके फलस्वरूप 4 सेल्स बनेंगी। ये 4 सेल्स में से जो लोअर सेल्स हैं वो प्राइमरी स्टॉक सेल्स होती हैं, जिनसे आगे चल के मल्टी सेल्यूलर स्टॉक बनती है। और जो 2 ऊपर की जो 2 कोशिकाएं हैं, ये ऊपर की जो कोशिकाएं हैं दोनों, ये 2 कोशिकाएं कहलाती हैं प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स या प्राथमिक पुंधानी कोशिका। इन 2 सेल्स के अंदर 2 वर्टिकल डिवीजन होते हैं एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, तो जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, 8 कोशिकाएं बनेगी। यहां पर ये 8 कोशिकाएं दिखा रखी हैं। यहां पर इस स्टेज के अंदर ये 8 सेल्स बनती हैं और इन 8 सेल्स में प्रत्येक में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, परिणतिक विभाजन होता है। इस परिणतिक विभाजन के फलस्वरूप 8 जैकेट सेल्स बनेंगी बाहर की तरफ और 8 जो है वो प्राइमरी एंड्रोसाइट मदर सेल्स बनेंगी। 8 जो है वो प्राइमरी जैकेट सेल्स बनेंगी और 8 ही जो क्या है अंदर की तरफ प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बनेंगी। प्राइमरी जैकेट सेल्स में फिर से एंटीक्लाइनल डिवीजन्स होते हैं और ये एक सिंगल सेल थिक जैकेट का निर्माण करती है। ये जो बाहर की है ये प्राइमरी जैकेट सेल्स हैं, ये स्टॉक सेल है और ये एंड्रोगोनियल सेल है। इस प्रकार से विभाजन होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिसके फलस्वरूप 8 प्राइमरी जैकेट सेल्स बनेंगी और 8 ही प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बनेंगी। अब प्राइमरी जैकेट सेल्स के अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन से 1 सेल्ड थिक जो है ये जैकेट का निर्माण हो जाता है। और उधर से जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स है ये विभिन्न तलों में विभाजित होती है, डिवीजन्स इन मैनी प्लेन्स, जिससे एंड्रोगोनियल सेल्स बनेंगी। और ये एंड्रोगोनियल सेल्स बार बार विभाजित होती रहती, मतलब ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स हैं वो बार बार विभाजित होकर एंड्रोगोनियल सेल्स बनाती हैं। अल्टीमेटली ये जो पुंजनक कोशिकाएं हैं या एंड्रोगोनियल सेल्स हैं, ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स बनाएंगे। ये बहुत सारी एंड्रोसाइट मदर सेल्स पड़ी हुई हैं। अब ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स में इस प्रकार से ये एक तिरछा विभाजन होगा, तिर्यक पट्ट का निर्माण होगा, जिसके फलस्वरूप एंड्रोसाइट बनेंगे। मतलब प्रत्येक एंड्रोसाइट मदर सेल से 2 एंड्रोसाइट्स का निर्माण होता है। ये एक ट्रायंगुलर सेल है जिसे हम एंथीरोजॉइड्स कहते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से फिर ये एंडीरोसाइट इस प्रकार से बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए, ये इसमें सारा बता रखा है। ये देखिए, जैसे ही एंथ्रीडियम डेवलप होता है उसके साथ साथ क्या होता है, उसके आसपास की सेल्स की में भी वृद्धि होती है, आसपास का टिश्यू भी ग्रो करता है और उसे वो चारों तरफ से घेर लेता है। इस प्रकार से एक कैविटी सी बन जाती है। इस कैविटी को हम एंथ्रीडियल चैम्बर कहते हैं। नाउ आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मैच्योर आर्चिगोनियम जो है एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कि बॉटम के साथ अटैच्ड रहता है। ये आर्चिगोनियम जो है वो थैलस में एम्बेडेड रहता है और इसका नेक वाला पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है। ये एक स्मॉल
कुछ सेल्स मोटा स्टॉक की सहायता से ये थैलस में एम्बेडेड रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, और इसके ऊपर एक बॉडी लगी हुई होती है जो कि फ्लास्क शेप्ड होती है। इसका फ्लास्क शेप्ड बॉडी का ये देखिए, इसका आधारी भाग जो बेसल पार्ट है वो स्वॉलन होता है, फूला हुआ होता है, इसे हम वेंटर कहते हैं। और ऊपर का जो पार्ट है वो पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये इट इज कॉल्ड नेक, ये नेक कहलाती है और ये इसका वेंटर कहलाता है। वेंटर में यूनिसेल्ड यूनिसेल्ड एक मोटी लेयर पाई जाती है, जिसके अंदर एक एग सेल पाई जाती है, यानी कि अंड कोशिका पाई जाती है, और साथ ही वेंटर कैनाल सेल भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। जो ये नेक का जो पार्ट है ये 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स का बना होता है, और प्रत्येक रो में 6 to 9 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि नेक पोर्शन में 4 to 6 एनसीसी पाया जाता है। इसमें क्या होगा, एक तो एग है, एक वीसीसी है, और 4 to 6 एनसीसी है, नेक कैनाल से ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इसका जो सिरा है, जो अपर पार्ट है, ये 4 कवर सेल्स के द्वारा प्रोटेक्टिव रहता है, ढका हुआ रहता है। अब हम पढ़ते हैं कि इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। देखिए, उसी तरह से डोर्सल सरफेस पे 2-3 सेल्स दूर एक सुपरफिशियल सेल जो है वो कंपैरेटिवली साइज में बड़ी हो जाती है, बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल एकत्रित कर लेती है, थोड़ी सी उभरी हुई होती है, और उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो ये इसे हमने आइडेंटिफाई किया एज आर्चिगोनियल इनिशियल। ये आर्चिगोनियल इनिशियल जो है, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ये फ्लो चार्ट आप देख लीजिएगा बाद में, मैं आपको यहाँ साथ साथ डायग्राम के साथ समझाती हूँ। ये जो आर्चिगोनियल इनिशियल है, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ये देखिए, इसके फलस्वरूप 2 सेल्स बनती हैं, 1 और 2, 2 सेल्स बनती हैं। ये लोअर बेसल सेल है और अपर वाली आउटर सेल है। ये लोअर बेसल सेल जो है ये थैलस का एम्बेडेड पार्ट बनाएगी, धंसा हुआ भाग बनाती है, और अपर सेल जो है इसे हमने आर्चिगोनियल मदर सेल कहा है। इस आर्चिगोनियल मदर सेल के अंदर, ये देखिए, इस आर्चिगोनियल मदर सेल के अंदर 3 इंटरसेक्टिंग वर्टिकल डिवीजन्स होते हैं। 3 इंटरसेक्टिंग वर्टिकल डिवीजन्स होते हैं। देखिए, इस वर्टिकल डिवीजन के फलस्वरूप जो है 4 कोशिकाएं बनेगी। एक बनती है, ये देखिए, एक बनती है सेंट्रल सेल, एक होती है सेंट्रल एक्सियल सेल, केंद्रीय अक्षीय कोशिका, और 3 जो है 1, 2 और 3, ये 3 इसके अंदर बनती है पेरिफेरल स्टीराइल सेल्स, परिधीय बंध्य कोशिकाएं। अब हम 1 by 1 लेते हैं। पहले हम लेते हैं पेरिफेरल स्टीराइल सेल को। पेरिफेरल स्टीराइल सेल्स जो है, इनमें हर एक में वर्टिकल डिवीजन होता है। इन वर्टिकल डिवीजन के फलस्वरूप हमारे पास आ जाती हैं 6 प्राइमरी जैकेट सेल्स। 6 प्राइमरी जैकेट सेल्स आ जाती हैं, और इन प्रत्येक के अंदर जो है ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 टायर्स ऑफ 6 सेल्स इज, मतलब 6 सेल्स के 2 टायर्स बन जाते हैं। 2 टायर्स ऑफ 6 सेल्स ईच बन जाते हैं। तो जब टायर बनते हैं तो एक लोअर वाला टायर होता है, एक लोअर टायर होता है, और एक होता है अपर टायर। जो लोअर टायर है इसे हम कहते हैं वेंटर इनिशियल। लोअर टायर को हम कहते हैं वेंटर इनिशियल, और जो अपर टायर है इसे हम बोलते हैं नेक इनिशियल। ठीक, यानी कि अंडधा प्रारंभिकाएं लोअर टायर, और जो अपर वाला टायर है ग्रीवा प्रारंभिकाएं या नेक इनिशियल्स। ये जो लोअर टायर है इससे यूनिसेल्ड वेंटर का जैकेट बनता है। ये अराउंड 10 या उससे अधिक कोशिकाओं का बना हुआ होता है। और जो अपर टायर है, जो कि नेक इनिशियल्स है, वो नेक के चारों ओर स्टीराइल जैकेट बनाती है, और यह कम से कम 6 वर्टिकल रोज की बनी हुई होती है, और प्रत्येक रो के अंदर 6 to 9 सेल्स होती हैं। तो ये है जो आउटर 3 पेरिफेरल स्टीराइल सेल्स के वर्टिकल डिवीजन से, और फिर उसके अंदर आगे चल के जो संरचनाएं बनती हैं। अब हम उधर दूसरी तरफ लेते हैं, जो सेंट्रल सेल है, ये वाली जो है ना सेंट्रल सेल, दिस वन इज द सेंट्रल सेल। अब इस सेंट्रल सेल के अंदर ट्रांसफर डिवीजन होता है। इन ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप 2 सेल्स बनेगी। एक होती है प्राइमरी कवर सेल, ठीक है, एक होती है प्राइमरी कवर सेल, प्राथमिक आवरण कोशिका, और नीचे वाली जो होती है वो होती है सेंट्रल सेल।
केंद्रीय कोशिका। प्राइमरी कवर्ड सेल के अंदर 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे एट राइट एंगल्स, एक एट राइट एंगल पे, और इन 2 उदग्र विभाजनों के फलस्वरूप या 2 वर्टिकल डिवीजन के फलस्वरूप 4 कवर सेल्स बनेंगी। ये बनाएगी 4 कवर सेल्स बनाएगी, आवरण कोशिकाएं। इसका काम कंप्लीट हो गया। अब जो सेंट्रल सेल है, जो केंद्रीय कोशिका है, ये केंद्रीय कोशिका में फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। इस ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप ये देखिए यहाँ पे अंदर है ना, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे इनका ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप एक बनेगी जो ऊपर वाली सेल है, अपर सेल जो है वो बनेगी प्राइमरी एनसीसी नेक कैनाल सेल, और नीचे वाली जो है वो कहलाएगी वेंटर सेल। प्राइमरी नेक कैनाल सेल के अंदर 2 या 3 ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 4 to 6 एनसीसी बन जाती है इसके अंदर। वेंटर सेल के अंदर फिर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। इस ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप एक बनेगी वीसीसी और एक बनेगी एग सेल। ठीक है, आ गया समझ में? ये जो सेंट्रल एक्सियल सेल है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिसके फलस्वरूप प्राइमरी कवर सेल बनेगी और एक बनेगी सेंट्रल सेल। प्राइमरी कवर सेल्स में 2 वर्टिकल डिवीजन्स होंगे, जिससे कि 4 कवर सेल्स बन जाएंगी। ये काम इसका खत्म हो गया। अब सेंट्रल सेल जो है दूसरी, जो कि प्रथम विभाजन के फलस्वरूप प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल बनी थी, ये सेंट्रल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप ऊपर प्राइमरी नेक कैनाल सेल बनेगी और नीचे वेंटर सेल बनेगी। प्राइमरी नेक कैनाल सेल में 2 या 3 ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, जिसके फलस्वरूप 4 to 6 एनसीसी बन जाएगा, ग्रीवानाल कोशिकाएं बन जाएंगी। और वेंटर सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप 2 सेल्स बनेंगी। अपर वाली सेल वीसीसी कहलाती है और नीचे वाली सेल जो है वो एग सेल या अंड कोशिका कहलाती है। इस प्रकार से ये परिवर्धन हो जाता है। ये डायग्राम में क्लियर मैंने बता दिया आपको। अब आगे हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन